कलयुग के तम से जो मिटे उसे शिव का प्रकाश मिले। सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने तो हर संकट से उबरे। शिव कृपा का अभिलाषी है वह इस कथा को सुने, जो नहीं सुनेगा वह मोह माया के जाल में फंसा रहेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कलयुग में पाप बढ़ते जा रहे हैं। धर्म और अज्ञान के कारण मनुष्य का जीवन संकटों से घिरता जा रहा है। दुख, दरिद्रता, रोग, अशांति ने हर मनुष्य को घेर रखा है। परंतु भगवान शिव की कृपा से हर विपत्ति का समाधान संभव है। सोम प्रदोष व्रत और इसकी कथा का श्रवण करने से न केवल समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि पुण्य और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव जो त्रिलोकेश्वर हैं, जिनका केवल स्मरण ही संकटों को हरने के लिए पर्याप्त है। उनकी आराधना से कलयुग के तम से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाला, भगवान शिव की कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। उसके दर्द, रोग, संकट, ग्रह कलेश सब समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर उठता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज सोम प्रदोष व्रत के इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान शिव की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय और मंगलमय बनाएं। प्रदोष व्रत की कथा से पहले आपको बताते हैं प्रदोष काल के समय और प्रदोष व्रत की तिथि के बारे में। उसके बाद इस वीडियो को के लास्ट में आप आज एक तेजस्वी बालक और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से, यह शिवलिंग का पूजन करने से किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इस कथा का भी श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 10 फरवरी दिन रविवार को रहेगा और सोमवार का दिन होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत रहेगा। और इस पवित्र दिन पर भगवान शिव की पूजा करने का शुभ समय यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:30 से 7:10 तक। तो शाम की पूजा और कथा का श्रवण आप इस समय अवश्य करें। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के मातम्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़के या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की जय। अब सुनिए शिव चालीसा।
कथा के लास्ट में आप सुनेंगे शिव के तेजस्वी भक्त बालक की और शिव की कथा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नांग फनी के। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नांग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जोहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लव निमेष मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जर सुरासुर भय विहाला। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजै चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुत की विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी युत मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा करे कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुत 40 से वहीं पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। अब आप सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी। स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी।
ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठि भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए शिव के भक्त की और शिव की कहानी। पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वास नगर नामक एक मुनि रहते थे। वे परम शिव भक्त व जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचिस्मती ने उनसे कहा, स्वामी मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबा कर रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। देवी सुचिस्मती बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वानगर नर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र एवं उसकी जिब्या पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान आदि करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूक्ति का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन व सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। समय आने पर समस्त अभीष्टों से विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र की चुस्मती के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उसका हृदय से सत्कार किया। यथोचित
आसन आदि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक अंश का मुझे व्यथित किए हुए है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका है महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब यह तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित न हों। देवादिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। यह तो कालों के भी काल हैं। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तब एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव, मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बालक गृहपति की बात सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। अपने वज्र से उन्हें डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम की भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए। शंकर भगवान की जय।